आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The figure below shows the section of a cilia or flagella showing different parts labeled A and B. Select the correct label name. पूछा गया है कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सिलिया और फ्लैजेला का, और पूछा गया है कि जो ए और बी डिनोटेड है वो क्या है। तो यहाँ पे जो माइक्रोटिब्यूल का स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो पूरा माइक्रोटिब्यूल है ये पाया जाता है या फिर ये बनता है अल्फा और बीटा टिब्यूलिन से, और ये मेनली पाया जाता है सीलिया या फिर फ्लैजेला में। और इनका मेन मोटिव होता है लोकोमोशन का, और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, एक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इनका अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग डाइसेक्ट करते हैं तो, और इनमें 9 टाइप ऑफ रेडियल स्पोक्स या फिर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर पाए जाते हैं, और बीच में 2 ऐसे सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो पूछा गया है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले आते हैं कि ये हो गया हमारा माइक्रोट्यूब्यूल जो कि ए टिब्यूलिन और बी टिब्यूलिन से बनता है। उसके बाद जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये है डाइनिन प्रोटीन से बनते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो बीच का कनेक्शन है ये नेक्सिन प्रोटीन से बनते हैं। एकदम बीच में जो कवरिंग है ये है हमारा इनर शीट, और ये जो दिखाई दे रहा है लंबे लंबे स्ट्रैंड्स जो कि इनवर्ड प्रोजेक्टेड है, जो कि यहाँ पे ए से भी डिनोटेड है, ये कहे जाते हैं रेडियल स्पोक्स, जो कि साइकिल के स्पोक की जैसे दिखने में होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कनेक्शन में काम करते हैं ताकि ड्यूरिंग लोकोमोशन ये लोग अपने आप को स्टेबल रख सके और पूरे प्रोसेस को स्टेबिलिटी दे सके। इसके साथ साथ जो बीच में 2 चीज पाया जा रहा है, यहाँ पे बी बोला गया है, ये है हमारा सेंट्रल माइक्रोटिब्यूल जो कि +2 फैशन बनाता है। यानी अगर हम लोग देखें इस फैशन का नाम है 9+2। क्यों 9+2? क्योंकि यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर है और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। यानी यहाँ पे जो बी बोला गया है ये हो जाएगा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रेडियल स्पोक ए को बोला गया है और बी को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, तो वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसी को हम लोग टिक कर लेंगे। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला है इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज जो है वो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। फिर है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि बाहर साइड के माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहा जाता है। सेंट्रल शीट जो है वो इसी को कहा जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि आउटर लाइनिंग प्रोवाइड करता है। लास्ट है इंटर डबलेट ब्रिज और रेडियल स्पोक, जैसे कि हम लोग ने अभी अभी डिस्कस कर लिया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही एकमात्र करेक्ट ऑप्शन है और उसको हम लोग टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।